व्यक्ति किसी से भी आशा न रखकर स्वयं में समर्थ, सक्षम और बल महसूस करते हुए इस जीवन को आगे बढ़ाने वाला बने। हम लोगों को आवश्यकता तो सबकी होती है। कहीं सुई काम आती है, कहीं तलवार काम आती है। वैल्यू सबकी है, लेकिन आदमी को स्वयं भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने के लिए स्वयं ही समर्थ और सक्षम बनने की चेष्टा करनी चाहिए। हम कमजोर तब कहलाते हैं जब हम सहारा ढूंढते हैं। जब हम किसी का सहारा नहीं ढूंढते तब माना जाता है हम कमजोर नहीं, हम शक्ति वाले हैं। इसलिए अपने जीवन यापन करने की कला तो पहले आपको आनी ही चाहिए। खुद को सामर्थ्य से युक्त करिए, दूसरों को सहारा देने वाले बनिए, तो फिर आपको सिर उठाकर जीने का अवसर मिलता है। कहा गया सर्वम परवशम दुखम। दुख क्या है? परवश रहना, बेबस रहना, मजबूर रहना। और मजबूरी को ठीक करने के लिए हम दूसरे को बदलें। जो मुझे मजबूर करता है वो ठीक हो जाए, वो तो होगा नहीं। एक छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। तो अपने को ही इतना मजबूत बनाओ कि आपको कोई मजबूर कर ही ना सके। आपके आंसू अपने आप सूख जाएंगे जब आप अपने भीतर अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हो। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे मेंढक को पकड़कर उसके पांव में धागा बांधकर खींचकर ले जाते हैं। तो मेंढक ने बच्चों से कहा, जिस तालाब से तुम मुझे पकड़कर लाए हो वहां सांप भी रहता है, उसको भी बांधो ना। बच्चे बोले, हम इतने मूर्ख थोड़े ही हैं। तो खिलौना बन सकता है हमारा, कमजोर है ना, सांप को पकड़ेंगे काटेगा ना। तो जो बहुत कमजोर बनेगा उसका तमाशा देखा जाएगा, ये याद रखना। और सक्षम बनोगे, ना किसी का तमाशा बनो और ना किसी को तमाशा बनाओ। खुद को मजबूत करके जीना सीखो। भगवान कहते हैं मेरे प्यारों की ये पहचान। तो तन से भी मजबूर नहीं होना, धन से भी मजबूर नहीं होना। शरीर आखिर तक काम करता रहे। छोटा सा पौधा सूरजमुखी का, वो भी जानता है कि मुझे प्रेरणा कहाँ से लेनी है, तो वो सूरज की तरफ मुंह करके रहता है। दुनिया भर के सारे पेड़ पौधों का ध्यान, उनकी पत्तियां सूरज की तरफ रहती हैं, क्योंकि उसी से उनको क्लोरोफिल मिलती है, जिससे वो हरे भरे रहते हैं। अपने आप को अपने गुरु के साथ इसलिए जोड़े रखिए कि आप हरे भरे रहें, क्योंकि वहां से जो शक्ति मिलती है, विचार मिलते हैं, वही तो आपको स्ट्रांग करते हैं ना। तो दो बातें सुनकर दुनिया की आप एकदम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं ना। एक साथ दो घटनाएं घट जाएं जीवन में, एक के बाद एक आदमी सोचने लग जाता है, लगता है ग्रह दशा खराब है। उसके बाद में एक और घटना खराब हो जाए ऐसी, तब तो लगता है ऐसा तो बहुत टाइम से हो रहा है, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, लगता है हमारा तो सारे ग्रह खराब है। फिर कहीं जाएंगे ऐसे, पतरा खोलेगा, खतरा शुरू। तो कोई हॉरोस्कोप देखेगा तो समझदार होगा तो वो उसको हिम्मत देगा, और अगर कोई फायदा उठाने वाला होगा तो हॉरोस्कोप नहीं, फिर वो हॉररस्कोप हो जाएगा। ऐसा डर दिखाएगा
कि फिर आपकी रही से ही हिम्मत भी टूट जाएगी। दुनिया डरा डरा करके कमा रही है। अच्छा वकील डर हटाता है और बुरा डर बढ़ाता है। अच्छा डॉक्टर डर हटाएगा, बुरा डर बढ़ाएगा। डराएगा तो पैसा देगा आदमी। तो जो डरा रहे हैं, पूरी जिंदगी को तहस नहस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की दुनिया को जरूरत नहीं है। जरूरत है जो डर हटाए। सबसे पहली संपदा आपके जीवन की निर्भयता, निडर होकर जीना, निश्चिंत होकर जीना, बेफिक्र होकर जीना, बहादुर बनकर जीना, क्योंकि तुम अमर आत्मा हो। जिसके पास ये निडरता आती है उसे कोई डरा नहीं सकता। जो मरने को तैयार है उसे कौन मारेगा? जो डर कर भाग रहा है उसका मौत हर जगह पीछा करेगी। जिंदगी में डर लेकर के जियोगे तो आप जी नहीं पाओगे। डर हर जगह दिखाई देगा। जो आदमी अंदर से टूट चुके होते हैं ना, तो कोई हंस भी रहा हो आपस में और आप वहां से जा रहे हैं तो आपको लगता मुझे ही देख के हंस रहे हैं। कोई बात करता हो तो आपको लगता है मेरी चर्चा कर रहे हो। 3 आदमी इकट्ठे होकर कोई चर्चा कर रहे हैं, एक बार आपकी तरफ देख लें तो आपको लगता है बस मेरी बात हो रही है, क्योंकि आप भीतर से टूटे हुए हो। फिर अंदर से लगता है मैं किसी काम का नहीं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं बहुत हीन हूं, मैं बहुत दीन हूं, मैं बहुत पीछे रह गया हूं, मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। और किसी ने सच में ही मजाक उड़ा दिया फिर तो हम और भी दब जाते हैं। तो आपको हर समय प्रेरणा की और शक्ति की आवश्यकता है। और जिसके ऊपर गुरु का हाथ है और जिसके अंदर हिम्मत है वो टूटेगा नहीं, वो दबेगा नहीं। मैंने कल उदाहरण दिया था ना कि नाक पर बॉल लगी है, खून बह रहा है और सब कह रहे हैं मैदान छोड़ दो, और वो बोलता है मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और उसका वही हेडिंग अखबारों में छपा कि एक युवक है खेलने के लिए आया है। तभी तो जाकर कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, ऐसे थोड़ी बनता है। डराने वाली चीजों को, वेदों में एक मंत्र है, मृत्यु पदम योपयंतो यदेत। मौत भी तुम्हारा रास्ता रोककर खड़े हो जाए तो उसके सिर पे पांव रखकर आगे बढ़ने वाले बनो, तब तुम जीने वाले बनोगे। ये जिंदगी बहादुरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं है। और बहादुरी की ही पूजा होती है। बीमारियों से लड़िए, परिस्थितियों से लड़िए, मौसम से लड़िए, बाधाओं से लड़िए। और लड़ना ही नहीं, जीतना है। हर दिन आपको अपना आलस से जीतना है। तभी तो आप सुबह उठ करके सैर करोगे, व्यायाम करोगे। अपने मोबाइल फोन से भी जीत लिया करो, क्योंकि ये भी तो पकड़ के बैठ जाता है। उस समय बोलता है कि देखना कि तू कमजोर या मैं कमजोर। और एक बार हाथ में आ जाए उसके बाद हिम्मत नहीं होती छोड़ने की। जो सोशल मीडिया वगैरह के चक्कर में पड़े रहते हैं ना, 2 घंटे 3-3 घंटे हो गए, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए इसी में। तो पता लगता है कि आप कितने बहादुर और कितने कमजोर हो। अपने सुख के लिए, शांति के लिए, अपने आनंद के लिए किसी की अपेक्षा मत कीजिए। स्वयं पर निर्भर होइए। अपना सुख भी अपने भीतर ढूंढिए, अपनी शांति को अपने भीतर खोजिए, अपना आनंद अपने भीतर से उत्पन्न कीजिए। अपनी शक्ति को आप बढ़ाइए। दूसरों के मिलने से आपकी शक्ति बढ़ेगी। पहले अपनी शक्ति को खुद आप बढ़ाएं, तभी शक्ति को शक्ति मिलती है। हवा ताकत बन जाए, कमजोर आग है तो हवा ताकत नहीं बनती, बुझाने वाली बन जाती है।
और अगर आग प्रचंड है तो हवा आती है दोस्ती करने के लिए, मैं भी तुम्हें बढ़ाऊंगी। तो तेज आग को हवा बढ़ाने आती है, कमजोर आग हो दिए को बुझाने का काम हवा करती है। आकर के बोलती है दम है, और अगर दिया जो उसको देखते कांपने लग जाता है, ऐसे हल्की सी भी हवा आई ना ऐसे कांपने लग जाता है। बत्ती लहरा रही होती है, डर रहा है, कांप रहा है, हवा फिर उस मजाक उड़ाते हुए उसको एक झोंका मार करके बुझा देती। और अगर हवा तेज हो भी सही और अग्नि प्रचंड हो, तब हवा उसे बुझाने का काम नहीं करती, उसकी ताकत बनती है। आप अपने भीतर से मजबूत बनिए, दुनिया आपकी ताकत बनेगी, ये बात याद रखना। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, वन घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।